नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल जीके बाई आरके में स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका नाम प्राचीन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपके इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके बनने लगे। आज के पहले क्वेश्चन से हम लोग इस क्लास की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? दोस्तों, रामायण कई भाषाओं में लिखी जा चुकी है, लेकिन संस्कृत भाषा में रचित वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की, जो कि संस्कृत भाषा में है। वहीं तुलसीदास जी ने भी एक रामायण लिखी है, जिसका नाम रामचरितमानस है और यह अवधी भाषा में लिखी हुई है। 11 रामायण हिंदी भाषा में लिखी जा चुकी हैं, 8 रामायण मराठी भाषा में लिखी जा चुकी हैं और सबसे ज़्यादा अगर रामायण लिखी गई है तो वह बांग्ला भाषा में लिखी गई है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रामायण किस भाषा में ज़्यादा लिखी गई है, तो बांग्ला भाषा में सबसे ज़्यादा रामायण लिखी गई है। इंडोनेशिया रामायण के लेखक युगेश्वर हैं, यानी कि जो इंडोनेशिया में जो रामायण लिखी गई है उसके जो लेखक हैं युगेश्वर हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड हैं और 7 कांड हैं। अगर हम बात करें रामायण के जो अनुवाद किए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उनको भी याद रखिएगा। रामायण का जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है उसके जो अनुवादक हैं उनका नाम RTH ग्रिफिथ है। रामायण का फ़ारसी भाषा में जिन्होंने अनुवाद किया है उनका नाम मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी है। रामायण का उर्दू भाषा में जिन्होंने अनुवाद किया है उनका नाम राणा लखनवी है। रामायण का बांग्ला भाषा में जिन्होंने अनुवाद किया है उनका नाम कीर्तिवास ओझा है। परीक्षा की दृष्टि से जो अनुवाद हैं रामायण के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनके नाम याद रखिएगा जिन्होंने रामायण का अनुवाद किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। महाभारत का जो अन्य नाम है वो जय संहिता है। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया है वो रजनामा के नाम से किया गया है। जो मुग़ल बादशाह थे अकबर ने इसका अनुवाद कराया था और जिन्होंने इसका अनुवाद किया है फ़ारसी भाषा में उनका नाम अब्दुल कादिर बदायूनी है। महाभारत का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है उनका नाम किशोरी मोहन गांगुली है। इनको भी आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं महाभारत का तमिल भाषा में जिन्होंने अनुवाद किया है उनका नाम रामानुजाचार्य है। महाभारत का बंगाली में जिन्होंने अनुवाद किया है उनका नाम काली प्रसन्न सिंह है। महाभारत का हिंदी भाषा में जिन्होंने अनुवाद किया है उनका नाम गीता प्रेस है। जो विदेशी अनुवाद किए गए हैं महाभारत के, उसमें महाभारत का इटली में जो अनुवाद किया गया है इटली भाषा में उनका नाम है बिकेल ककेरबाके। और दूसरा जो फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद जिन्होंने किया है उनका नाम इम्फोलीत फोर्स है। इनको भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता कौन है? श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता वेद व्यास हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो गीतोपनिषद है। इसमें टोटल 18 अध्याय हैं और श्लोकों की संख्या 700 है। अंग्रेजी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता का जो अनुवाद जिन्होंने किया है उनका नाम विलियम विल्किंस है। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? नागार्जुन, पर्णी, चाणक्य या फिर पतंजलि? इसका राइट आंसर बी है, अष्टाध्यायी के लेखक पर्णी है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो व्याकरण की पहली पुस्तक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो व्याकरण की पहली पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर ए है, अर्थशास्त्र चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचयिता कौन है? कालिदास हैं, तुलसीदास हैं, पतंजलि हैं या फिर सूरदास हैं? इसका राइट आंसर सी है, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्तसारिका सूत्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर डी है, सप्तसारिका के जो लेखक हैं उनका नाम नागार्जुन है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? कालिदास हैं, प्रेमचंद हैं, हर्षवर्धन हैं या फिर अश्रु घोष हैं? इसका राइट आंसर डी है,
बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष हैं। अगला क्वेश्चन है सौंदरानंद के लेखक कौन है? इसका भी राइट आंसर डी है। सौंदरानंद के भी जो लेखक हैं उनका भी नाम अश्वघोष है। अगला क्वेश्चन है महाविभाष शास्त्र के लेखक कौन है? वासुमित्र हैं, चाणक्य हैं, अश्वघोष हैं या फिर सुमित्रानंदन है? इसका राइट आंसर ए है। वासुमित्र जी ने इस पुस्तक की रचना की है। अगला क्वेश्चन है भास द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर सी है। भास द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम स्वप्न वासवदत्त है। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है, सुबंधु हैं, बाणभट्ट हैं या फिर मालती माधव है? इसका राइट आंसर सी है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक कौन है? इनके भी जो ये पुस्तक है कादम्बरी, इनके भी लेखक बाणभट्ट हैं। तो डी आंसर सही है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है, तेज बहादुर हैं, चाणक्य हैं या फिर पतंजलि हैं? इसका राइट आंसर ए है। हर्षवर्धन जी के द्वारा ही नागानंद पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक हमें बहुत सी आत्मविश्वास देता है और आगे और अच्छा करने का प्रोत्साहन भी देता है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर बी है। हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम रत्नावली है। अगला क्वेश्चन है प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है? जो प्रियदर्शिका पुस्तक है इनके भी लेखक हर्षवर्धन है। ये हमारा राइट आंसर है। प्रियदर्शिका के पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम हर्षवर्धन है। अगला क्वेश्चन है मालती माधव किसकी रचना है? कबीरदास की है, तुलसीदास की है, भवभूति की है या फिर सूरदास की है? इसका राइट आंसर सी है। मालती माधव भवभूति जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है जगनिक द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ए है। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम पृथ्वीराज विजय है। अगला क्वेश्चन है कपूर मंजरी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? हर्षवर्धन, अश्वघोष, नागानंद या फिर राजशेखर? इसका राइट आंसर डी है। कपूर मंजरी के जो लेखक हैं उनका नाम राजशेखर है। अगला क्वेश्चन है राजशेखर द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ए है। इनके द्वारा भी जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम काव्य मीमांसा है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ए है। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं उनका नाम चंद्र बरदाई है। अगला क्वेश्चन है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव हैं, भास हैं, वासुमित्र हैं या फिर कुमार धर्मेंद्र हैं? इसका राइट आंसर ए है। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव जी हैं। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ए है। मृच्छकट्टम जो है वो शूद्रक की रचना है। अगला क्वेश्चन है अभिधम्म कोश के लेखक का क्या नाम है? जो अभिधम्म कोश के जो पुस्तक है उनके लेखक का नाम वासुबंधु है। तो इसका राइट आंसर ए है। अभिधम्म घोष के लेखक का नाम वासुबंधु है। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है? जो इनकी पुस्तक है उसका नाम सूर्य सिद्धांत है, जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है रावण वध के लेखक का क्या नाम है? रावण वध जो एक पुस्तक है उसके लेखक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर ए है। रावण वध के लेखक का नाम भट्ट है। अगला क्वेश्चन है किरातार्जुनीय पुस्तक के रचयिता कौन है? भारवी हैं, पतंजलि हैं, भास हैं या फिर वासुमित्र हैं? तो इसका राइट आंसर ए है। भारवी इस पुस्तक के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है वराहमिहिर द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर सी है। व्रत संहिता इनकी पुस्तक का नाम है जो वराहमिहिर द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दशरथ, दांडी, प्रभाकर वर्धन या फिर नागानंद? इसका राइट आंसर बी है। दंडी द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर बी है।
विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र जो पुस्तक है उसकी रचना की गई है। तो इसका राइट आंसर बी है, विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किस लेखक की पुस्तक का नाम है? तो इसका राइट आंसर सी है, कल्हड़ की जो पुस्तक है उसका नाम राजतरंगिणी है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ए है, जयदेव। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक के नाम। दोस्तों हमने जो कालिदास की जो मुख्य पुस्तकें हैं और जो ग्रंथ हैं हमने उनको नोट किया है, जिसमें कुमार संभव, रघुवंशम, मालिका, अग्निमित्रम दोस्तों यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला ग्रंथ है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला ग्रंथ कौन सा है? तो मालविका अग्निमित्रम यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला ग्रंथ है। मेघदूत और विक्रमवंशिया ये भी इनमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा लिखी पुस्तक के क्या नाम है? इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, देवकी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको भी आप याद रखिएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कामसूत्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ए है, कामसूत्र के लेखक वात्सायन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे।